नमस्कार भक्तजनों, आज मैं योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और संपूर्ण कथा को सुनें। युधिष्ठिर जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म मैंने सुन लिया है। आषाढ़ की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है, जो कि सभी पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई उनकी पाप नाशनी कथा को मैं वर्णन करता हूँ। अकालपुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली का नाम यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदरी, उनका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर में फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी की पूजा करने लगे, तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वो बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को स्मरण करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग में रहे और इस स्थान से गिरकर नीचे गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल कहीं नहीं मिलता था, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया और प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उनको कुष्ठी देखकर उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गए? मार्कंडेय जी के कहने पर हेमामाली बोले, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेमामाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा कि झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उनके पृथ्वी पर प्रणाम किया और उससे उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली आषाढ़ की ये योगिनी एकादशी व्रत मैंने तुम्हें कहा। तो ये थी आषाढ़ की योगिनी एकादशी की कथा और संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी
और ऐसे ही और व्रत और त्यौहार की कथा और संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप पुण्य का भागी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।